How are you all? I hope you all are fine. लाइफ इज़ अबाउट चॉइसेस, यानी ज़िंदगी जो है वो चूज़ करने का नाम है। यानी कि जिस तरीके आपने जो चूज़ करते हैं ना, जो भी चीज़ आप चुनते हैं तो आपकी ज़िंदगी पे बड़ा असर डालती है। यानी आपका जो फ़ैसला है, फ़ैसले लेना, आपने किस पॉइंट पे क्या फ़ैसला लिया, वो डिसाइड करता है आपकी आगे की ज़िंदगी। तो इसलिए बी केयरफुल वाइल टेकिंग डिसीजंस और वाइल मेक चॉइसेस। सम वी रिग्रेट, कुछ चॉइसेस ऐसी होती हैं, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन पर हम पछताते रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिन पे हमें फ़ख्र है, प्राउड ऑफ है। सम विल हॉन्ट अस, कुछ हमें डराते रहते हैं पूरी ज़िंदगी। तो मैसेज क्या मिला? मैसेज ये मिला कि हम वो हैं जो हम चूज़ करते हैं। जिन चीज़ों को हम चुनते हैं ना, वही हमारी ज़िंदगी है। जैसे जो दोस्त हमारे, जिन दोस्तों को हम चुनते हैं उनसे हमारी पहचान होती है। अगर एक इंसान उसमें कोई ऐब नहीं है, ही डजेंट हैव एनी बैड हैबिट, सो ही विल चूज़ द सेम। आई मीन वो नॉर्मली ऐसे इंसान को चुनेगा जिसमें कोई ऐब ना हो, बिकॉज दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। अब ऐसा बहुत कम देखा गया है ना कि एक बिल्कुल कोई ऐब नहीं है और वो शराबी के पास बैठा है, वो स्मोकर के पास बैठा है। ऐसा बहुत कम होता है। शराबी के पास होता है, चोर के पास। ये एक सिस्टम है। तो इसलिए आप जो है जो चूज़ करें, ये बहुत ज़रूरी है। और जितनी भी आपका जो भी आपकी नॉलेज है, जितनी भी नॉलेज आपने हासिल की, वो सारी काम आती है आपके डिसीजन लेने में। यानी जब आप डिसीजन ले रहे होते हैं ना, तो सारा इल्म, सारी नॉलेज, सारे तजर्बे आपको सारे इस्तेमाल करने पड़ते हैं एक फ़ैसला लेने के लिए। जैसे किसी का शेर है कि वो जबर भी देखा है तारीख़ की नज़रों ने, लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। यानी ख़ता तो लम्हों में हो जाती है, भुगतनी सदियों को पड़ती है। कई सदियों तक वो ज़ख़म नहीं भरते जो लम्हे में लगे थे। और तो जो भी आप डिसीजन लें, देखिए दो, एक अच्छी चीज़ है और एक बुरी चीज़ है। एक रास्ता गलत है और एक रास्ता सही। एक आदमी गलत और एक आदमी बुरा। इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करना बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा अक्ल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दो सही आदमियों में से किसी बेहतर को चुन लेना, यहाँ पर इंटेलेक्ट की, विजडम की ज़रूरत पड़ती है। यानी दो सही चीज़ों में से किसी एक को चुनना, यहाँ पर ज़रूरत है विजडम की। द रोड नॉट टेकन आपने पढ़ा होगा, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट उसमें यही कह रहे हैं कि मैं कौन सा रोड चूज़ करूँ। अच्छा, ये भी बात है कि यू कैन नॉट ट्रैवल द बोथ रोड्स एट द सेम टाइम। अब एक ही वक्त में दोनों रोड पे नहीं चल सकते, दोनों रास्ते नहीं चुन सकते। यू हैव टू सिलेक्ट द वन, एक चुनना पड़ेगा आपको। तो इसलिए आप चूज़ करने में थोड़ा सोचा कीजिए, जल्दबाजी ना कीजिए। पहले कई लोगों से मशवरे कीजिए, मशवरे करने के बाद फिर अपनी अकल का इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद किसी डिसीजन पे पहुंचिए। उसके बाद आपको रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा, पछताना नहीं पड़ेगा। डिसीजन लेने से पहले सोचिए, लेने के बाद मत सोचिए। या अगर आप डिसीजन लेने से पहले सोचेंगे ना, तो बाद में आपको सोचना नहीं पड़ेगा। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम बोलने से पहले नहीं सोचते, बोलने के बाद सोचते हैं। और बोलने के बाद सोचने का फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि हज़रत अली ने कहा है कि जब तक आप नहीं बोलते, वर्ड्स जो हैं वो तुम्हारे स्लेव हैं, ग़ुलाम हैं। लफ्ज़ आपके ग़ुलाम हैं। और वंस यू स्पीक, जैसे आप बोलते हो, तो यू बिकम द स्लेव ऑफ योर वर्ड्स। आप अल्फाज के ग़ुलाम बन जाते हैं। फिर आपका कोई इख्तियार नहीं होता। फिर लोग उन्हें अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और आप बस जस्टिफिकेशन, यानी जस्टिफाई करते रहते हैं, जी मैंने ऐसा नहीं कहा। इसलिए बी केयरफुल वाइल स्पीकिंग। सोचने से पहले जस्ट थिंक बिफोर यू स्पीक 100 टाइम्स। वो किसी बुज़ुर्ग का एक कोटेशन है, वो कह रहे हैं, मैं कभी खामोश रह के नहीं पछताया, मैं जब भी पछताया बोल के पछताया। खामोश रह के कभी कोई नहीं पछताता, बोल के ही पछताना पड़ता है। इसलिए स्पीक लेस, लिसन मोर एंड एक्ट मोर। यानी काम उससे भी ज़्यादा कीजिए। I hope you understood what I tried to tell you. Thank you.